गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। नौहराधार में बारिश ने बरपाया कहर, मकान व फसलों को नुकसान। कल तक मेला बंद न हुआ, विधायक के साथ प्रशासन सरकार का पुतला जलाएंगे कारोबारी। हिमाचल में भी खेला जाएगा टेनिकॉइट, नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। शक्तिपीठ मां नयना देवी में श्रावण अष्टमी मेला की तैयारियां शुरू, अग्निशमन विभाग ने जांची व्यवस्थाएं। राजा का तालाब में कोरोना के खात्मे की मुहिम जारी, 200 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। और अब समाचार विस्तार से। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में बारिश ने कहर बरपा दिया है। कहीं किसानों की नकदी फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है तो कहीं घरों को भारी नुकसान हुआ है। बीती रात नौहराधार में बाजार के साथ लगते एक मकान को भूस्खलन से काफी क्षति पहुंची है। मकान के टॉयलेट बाथरूम में पीछे से मलबा व बड़े पत्थर आने से बुरी तरह से टॉयलेट व सीढ़ियां खत्म हो गई हैं। गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई भी टॉयलेट में मौजूद नहीं था। क्षतिग्रस्त हुए भवन में प्रवासी मजदूर रहते हैं। जब इन्होंने पीछे से टॉयलेट टूटने की आवाज सुनी तो यह तुरंत बाहर आए और देखा कि पीछे से बड़े बड़े पत्थर इनके टॉयलेट में जा गिरे थे। इसके अलावा उनके एक कमरे में भी दरार आ गई। यही नहीं, यहाँ पर भूस्खलन से पीछे दूसरे मकान को भी खतरा पैदा हो गया है, जिसे अब तुरंत खाली कर दिया गया है। मकान मालिक ने राजस्व विभाग से मांग की है कि मौके पर आकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। Abhilashi University Chalchok Mandi, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. जोगिंदरनगर के लक्ष्मी बाजार में व्यापारिक मेले का विरोध तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय धरवाल ने कहा कि सोमवार तक अगर व्यापारिक मेला बंद न हुआ तो मंगलवार को जोगिंदरनगर के विधायक, प्रशासन तथा सरकार का पुतला बाजार में जलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायक की प्रशासन पर कमजोर पकड़ के कारण तथा एक परिवार का साथ देने के कारण यह व्यापारिक मेला अभी तक चल रहा है, जिससे विधायक ने शहर के 600 व्यापारियों के साथ छल किया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि एक तो व्यापारी पहले से ही कोरोना की मार से उबर नहीं पाए हैं, ऐसे में व्यापारिक मेले शहर में होना उचित नहीं है। अजय ने कहा कि रविवार और सोमवार का समय प्रशासन को दिया जा रहा है। अगर यह व्यापारिक मेला बंद न हुआ तो मंगलवार को व्यापार मंडल विधायक का व स्थानीय प्रशासन का पुतला शहर में फूंका जाएगा। आज 600 व्यापारी जो है उनकी पेट की चिंता जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुना हुआ विधायक जो है वो नहीं कर रहा है। ये बड़ा ही दुख का विषय है। जोगिंदरनगर व्यापार मंडल अब मजबूरन प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायक का विरोध करने पर आज मजबूर हुआ है, क्योंकि अगर इन पिछले कुछ दिनों में अगर सही हल इस व्यापारिक मेले को बंद करने के लिए लिया जाता तो आज व्यापारी को जो है आज स्थानीय विधायक, प्रशासन और प्रदेश सरकार का पुतला जलाने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। हिमाचल प्रदेश टेनिकॉइट एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक बिलासपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय टेनिकॉइट फेडरेशन के महासचिव तेजराज सिंह ने की। इस दौरान एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें श्यामलाल कौंडल को एसोसिएशन का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि हैंडबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी व डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ हमीद खान को महासचिव बनाया गया। वहीं विजय कुमार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जफर खान को उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई। राष्ट्रीय टेनिकॉइट फेडरेशन के महासचिव तेजराज सिंह ने कहा, टेनिकॉइट खेल को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। हिमाचल में इसका विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया है। प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद अब प्रदेश के हर जिला में कार्यकारिणी बनाई जाए। इस खेल को जन जन तक पहुंचाने के लिए टेनिकॉइट खेल प्रतियोगिता का आयोजन जल्द ही राज्य कार्यकारिणी के माध्यम से करवाया जाएगा।
विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेला की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने मां नैना देवी क्षेत्र बाजार और माता के मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अग्निशमन केंद्र बिलासपुर के प्रभारी सुभाष मिश्रा की अगुवाई में अग्निशमन विभाग की एक टीम मां नैना देवी पहुंची। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि कम से कम 3 दुकानदार मिलकर फायर एग्जीबिशन यंत्र जरूर लगाएं, ताकि जब भी कोई आगजनी की घटना घटित हो तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। उन्होंने मंदिर में लगे अग्निशमन यंत्रों को भी जांचा। इसके अलावा उन्होंने मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को अग्निशमन यंत्र चलाने के बारे में जानकारी दी। सुभाष मिश्रा ने कहा, मां के श्रावण अष्टमी मेला शुरू होने वाला है, जिसके मद्देनजर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे। पूरे बाजार का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान मंदिर और आसपास के क्षेत्र में लगे अग्निशमन यंत्र जांचे गए। जय माता दी। श्रावण मेले के उत्सव में हम लोग फायर का ऑडिट करने आए हैं, तो यहाँ सब कुछ ठीक पाया गया। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो हाइड्रेंटों के बारे में, वो प्रशासन के साथ सब कुछ हो चुका है। वो शायद 2-3 महीने में जो हाइड्रेंट भी लग जाएंगे। तो माता रानी की कृपा से सारा काम यहाँ बहुत अच्छा है, इसलिए सबके लिए जय माता। प्रदेश में कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि इस महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। वहीं सिविल अस्पताल फतेहपुर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजा का तालाब के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा रविवार को राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला राजा का तालाब में 18 से 44 वर्ष के लगभग 100 युवाओं को और 45 से अधिक आयु वर्ग के 100 व्यक्तियों को वैक्सीन दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सरकार का एक ही लक्ष्य है, कोई भी व्यक्ति वैक्सीन से वंचित न रहे, तभी इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है।